नमस्कार, हमारी खास पेशकश सोसाइटी में कातिल कुत्ता में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुपम। नोएडा में आवारा कुत्तों का आतंक लगातार देखने को मिल रहा है। कोई भी सोसाइटी ले लीजिए, कोई भी सेक्टर ले लीजिए, कोई भी ग्रुप हाउसिंग ले लीजिए, यहां पर लगातार इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। 7 महीने के मासूम पर कुत्ते ने हमला कर दिया और गंभीर रूप से उसको घायल कर दिया। बच्ची की इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हो गई। पूरा मामला सेक्टर 100 इलाके का है। वहीं इस घटना के बाद से स्थानीय लोगों में काफी गुस्सा है। पूरा मामला लोटस बुलेवर्ड सोसाइटी का है। यहां बच्ची के मां बाप मजदूरी करते थे और इसी दौरान बच्ची को अकेला पाकर कुत्तों ने उस पर हमला कर दिया। बच्ची की इलाज के दौरान मौत हो गई। तो लगातार इस घटना के बाद से सोसाइटी के लोगों में काफी आक्रोश है। सुबह से ही लगातार सोसाइटी के तमाम लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि अगर हम नोएडा की बात करें, नोएडा अथॉरिटी और तमाम जो इंतजामात जिला प्रशासन के द्वारा होते हैं, हम तमाम चाहे सेक्टर अलग अलग सेक्टर देख लें, चाहे 62 देखें, 33 देखें, 31 देखें, जो सेक्टर 52 देखें, अलग अलग जो सोसाइटियाँ हैं या इंडिविजुअल हाउसेज हैं, वहाँ पर अक्सर देखने को मिलता है कि शाम के वक्त या सुबह के वक्त आवारा कुत्तों का आतंक रहता है। लेकिन उसके बाद भी कोई कदम नहीं उठाया जाता। लोगों में भारी गुस्सा है। आप देख सकते हैं पुलिस के अधिकारी लगातार मौके पर पहुंचे हुए हैं। लोगों को समझाने का काम यहां पर किया जा रहा है, लेकिन उसके बाद भी लोग वहां पर मानने को तैयार नहीं हैं। नोएडा से एक खबर है, आवारा कुत्तों का वहां पर आतंक है। तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। सेक्टर 100 में यह घटना घटी है। लोग काफी आक्रोश में हैं। और सीधे हम एक बार फिर रुख करेंगे लोटस बुलेवर्ड सोसाइटी का, जहां से हमारे संवाददाता हिमांशु शुक्ला जुड़ रहे हैं, जो लगातार इस बड़ी खबर पर ग्राउंड जीरो पर नजर बनाए हुए हैं। हिमांशु, दुखद घटना है, लोगों में भी आक्रोश है। फिलहाल क्या स्थिति बनी हुई है और लोग क्या चाहते हैं? तो हिमांशु से हम संपर्क करेंगे। कुछ तकनीकी दिक्कत आ रही है और रोड को भी बताया जा रहा है कि वहां पर जाम किया है और पुलिस के अधिकारी वहां पर पहुंचे हुए हैं। लगातार कोशिश की जा रही है। सवाल सबसे बड़ा ये कि पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम है, उसके बाद कमिश्नरेट सिस्टम में अधिकारी वहां पर पहुंचे हैं और लगातार कोशिश कर रहे हैं कि लोगों की समस्या का समाधान किया जाए। लेकिन प्राधिकरण की अगर बात करें, नोएडा प्राधिकरण जिसके ऊपर ये सारी जिम्मेदारी होती है, स्ट्रीट डॉग्स की बात करें, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं इससे पहले भी तमाम अलग अलग घटनाएं, चाहे गाजियाबाद की बात करें, लखनऊ की बात करें, कुत्तों के द्वारा किस तरीके से लोगों को नुकसान पहुंचाया गया। लेकिन यहां पर तो 7 महीने की बच्ची पर कुत्ता हमला करता है और उसकी जान चली जाती है। ये देखिए आप, सड़क पर वहां पर लोग बैठे हुए हैं, गाड़ियों को वहां पर रोक दिया गया है। सेक्टर 100 ये मेन एरिया है। सेक्टर 100 हिमांशु हमारे साथ बातचीत करने के लिए। हिमांशु, प्राधिकरण पर बड़े सवाल। इतनी व्यवस्थाएं होती हैं, एशिया का शो विंडो कहा जाता है नोएडा को, करोड़ों का निवेश होता है और उसके बाद इस तरीके की हालत है कि हम स्ट्रीट डॉग्स पर लगाम नहीं लगा पा रहे हैं। बिल्कुल अनुपम, देखिए आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। इस समय लोटस बुलेवर्ड के बाहर से सीधी तस्वीरें हैं और यहाँ पर नोएडा के जो अधिकारी हैं वो पहुंच चुके हैं। ओएसडी इंदु प्रकाश पहुंच चुके हैं। इसके अलावा और भी अन्य अधिकारी, जो जनस्वास्थ्य विभाग इसको देखता है, वो तमाम लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं यहाँ पर। और जो पुलिस के अधिकारी हैं उनसे बातचीत की जा रही है और इस पर एक समाधान निकालने की कोशिश है, क्योंकि रेजिडेंट्स की मांग यही है कि एक परमानेंट समाधान किया जाए, उसके बाद ही ये रेजिडेंट्स यहाँ से हटेंगे। फिलहाल जो है, जो रेजिडेंट्स हैं, जो सोसाइटी के वाइस प्रेसिडेंट हैं और नोएडा अथॉरिटी के और पुलिस के अफसर, ये सभी लोग मौजूद हैं और आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे सभी लोग बातचीत कर रहे हैं। और इनका उद्देश्य यही है कि एक कॉन्क्रीट जो है रिजल्ट निकाला जाए, ताकि जिस तरीके की ये घटना है उसकी पुनरावृत्ति नहीं हो। लगातार ये घटनाएं होती रही हैं आए दिन। हिमांशु, आप कुछ लोगों से वहां पर बातचीत करने की कोशिश करिए जरा। ये लोग जो निष्कर्ष निकालेंगे वो तो हम दर्शकों को बताएंगे ही, लेकिन कुछ लोगों से वहां पर आप बातचीत करिए, महिलाओं से बातचीत करिए। चाहते क्या है अब ये लोग? उसका
बिल्कुल बिल्कुल, देखिए आइए कोशिश करते हैं यहाँ पर जो रेजिडेंट्स हैं उनसे बातचीत करने की, और वो आखिर क्या चाहते हैं। लंबे वक्त से वो प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। मैम, नोएडा अथॉरिटी के भी ऑफिशियल्स आ गए, अब क्या कुछ आप चाहते हैं, क्या मांग है आप लोगों की, बताओ रेजिडेंट। हमारी यही मांग है कि सोसाइटी को में से कुत्ते हटाए जाएं और हम लोग सेफ हो जाएं, हमारे बच्चे भी सेफ हो, हमारे सीनियर सिटीजन सब सेफ हो जाएं। हम उनका बुरा नहीं चाहते डॉग्स का, हम चाहते हैं कि डॉग को इस सोसाइटी से हटा दिया जाए। सीनियर सिटीजन उनको भी डर लगता होगा। बिल्कुल, उनको तो बहुत डर लगता है। सीनियर सिटीजन्स हैं, छोटे बच्चे हैं, कोई भी है। देखिए जानवर तो जानवर ही होता है, अचानक कब वो हमला करते कोई कुछ नहीं कह सकता, ठीक है ना। तो इसके लिए जो डॉग लवर्स हैं और जो ये कुत्तों को देखते हैं, जो सोसाइटी के अंदर रखने को उनको मजबूर है, वो कहते हैं कि हम रखेंगे इनको, तो कम से कम उनके लिए भी कोई क्लास लो भाई। एक कॉन्क्रीट डिसीजन निकले आज। कुछ डिसीजन, बिल्कुल कोई कंक्रीट डिसीजन तो निकले, आखिर समस्या का हल तो हो कोई, ताकि हम ये मान सके कि सोसाइटी के अंदर भी हमारे बच्चे सेफ हैं। घटनाएं आम होती हैं, ये घटनाएं लगातार होती रही या पहली बार ऐसी कोई घटना हुई? हमेशा होती हैं। कितने टाइम से हो रही है, पहले भी तो वो एक धोबी की बेटी को बिल्कुल चीर फाड़ दिया था, और हर 2 महीने 2.5 months we'll wait for another incident to happen। और जब इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ है तो इतना बड़ा मजमा लगा है। छोटे छोटे इंसिडेंट्स तो हमेशा ही होते रहते हैं, लगातार इस तरीके की तार होते हैं। हर चौथा इंसान इस सोसाइटी का एक ना एक बार हमले का शिकार हुआ होगा, कोई छोटा शिकार कोई बड़ा। आज ये छोटे छोटे शिकार इतने बड़े शिकार के रूप में बदल गया कि एक जान चली गई। और जब कुत्ते को एक बार इंसान का खून लग जाता है तो वो आगे भी वो ढूंढेगा शिकार, और कुत्ता ये नहीं देखेगा कि ये लेबर का बच्चा है, ये रेजिडेंट का बच्चा है, ये प्रेसिडेंट का बच्चा है, ये सेक्रेटरी का बच्चा है। उसके लिए हर एक बच्चा बच्चा है, हर एक इंसान इंसान है, और हम सब एक सोसाइटी में एक परिवार की तरह रहते हैं। आज हम यहाँ पे खड़े हुए हैं ना, लोग कह रहे लेबर का बच्चा था, अरे लेबर का बच्चा था तो क्या हुआ, जान थी वो। हमें सिर्फ और सिर्फ निजात चाहिए, कुत्तों को भगाइए और हमें शांतिपूर्वक। त्योहार के दिन महिलाएं अपने घर में ना होके सड़क पे खड़ी हैं, तो हम इस तरह से नहीं खड़े, पढ़े लिखे लोग हैं हम भी। डिसीजन आप लोग चाहते हैं? हम कॉन्क्रीट डिसीजन चाहते हैं, हमें एक डेडलाइन दे दीजिए, 1 हफ्ता 10 दिन, और ये यहाँ से बिल्कुल आप इन्हें कहीं ले जाइए, कोई एक ऐसी जगह मैदान बनवाइए जहाँ आप सारे कुत्ते रख दे सोसाइटी के, और भी सोसाइटी के उनको भी रख दीजिए। विरोध भी कर रहे हैं सोसाइटी में ही है, जो जिनका कहना है कि डॉग लवर्स हैं उनको ये भूखे रहते हैं। तो भूखे रहते हैं, हम कहते हैं आप इनके लिए एक प्रॉपर थोड़े डिस्टेंस पे एक शेल्टर बनवाइए, वहाँ इनको रखिए, वहाँ इनके लिए जो किया जा सकता है वो करिए, बट सोसाइटी में नहीं। हम लोग यहाँ इसीलिए रह रहे हैं, सेक्टर्स छोड़ के, कोठियाँ छोड़ के। कुछ और लोगों से वहां पर जरा बात करिए आप, और ये पूछिए कि सोसाइटी में आवारा कुत्तों का आतंक है, या जो लोग वहां पर कुत्तों को रखते हैं, कुत्तों को पालते हैं, उनसे भी उन्हें दिक्कत है। मम्मा नीचे जाऊंगा कुत्ता काट लेगा, बड़े बूढ़े हैं वो ये कहते हैं अरे हम नीचे जाएंगे क्या पता कुत्ता दौड़ा दे, हम तो दौड़ भी नहीं पाएंगे। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। हम लोग एक कैंप देते हैं, हम लोग एक होप के साथ बड़ी बड़ी सोसाइटी में आते हैं रहने के लिए, अपना हार्ड अर्न मनी लगा के। तो हम चाहते हैं कि वो सुरक्षा मिले। हम किसी के दुश्मन नहीं हैं, लेकिन अगर हमारे जान पे हमला होगा तो हमें आवाज उठानी पड़ेगी। जाहिर तौर पे देखिए, एक 7 महीने के बच्चे की जान चली गई, जिसके बाद से यहाँ पर जो रेजिडेंट्स है उनमें रोष है। उनका कहना है कि यहाँ पर सेफ माहौल हो, इसी को लेकर ये सभी यहाँ इकट्ठा हुए हैं, और एक कॉन्क्रीट डिसीजन नोएडा अथॉरिटी की तरफ से हो, ताकि ये जो तमाम अंदर आवर कुत्ते हैं, इनकी जो फीडिंग की व्यवस्था है वो सोसाइटी के बाहर की जाए, और जो अंदर कुत्ते हैं उन सभी को बाहर किया जाए, ताकि जो सेफ माहौल है, चाहे सीनियर सिटीजन्स के लिए हो चाहे बच्चों के लिए हो, सबको सामान्य रूप से एक सेफ माहौल सोसाइटी में दिया जाए। 10,000 से ज़्यादा लोग इस सोसाइटी में रहते हैं अनुपम, लेकिन अभी फिलहाल लोग सुरक्षित नहीं है। बहुत लोग ऑफिस जा चुके हैं, लेकिन उनमें से मेजर लोग ऐसे हैं जो यहाँ पर हैं और इस समय सड़कों पर हैं। उनका कहना सिर्फ यही है, एक सेफ माहौल दिया जाए ताकि कोठिया और तमाम जो घर हैं वो देखिए वहां पर जो बैठक हो रही है जिसमें तमाम अथॉरिटी के अफसर वहां पर मौजूद हैं, क्या उसमें निकल रहा है? उनसे अगर बातचीत हो पाए अफसरों से तो कुछ बातचीत करने की कोशिश करिए। हिमांशु, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी, मैं कह रहा हूं जरा प्राधिकरण के जो अफसर पहुंचे हुए हैं उनसे जरा बातचीत करने की कोशिश करिए, कैसे समाधान निकालेंगे, क्या अब रणनीति रहेगी, क्योंकि लोग तो आक्रोश में हैं।
बिल्कुल जाहिर तौर पे देखिए आपको तस्वीरें दिखा दें। यहाँ पर मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा, यहाँ देखिए, यहाँ जो है रेजिडेंट्स हैं, सोसाइटी के प्रेसिडेंट हैं, इसके अलावा यहाँ पर नोएडा अथॉरिटी के ऑफिशियल्स हैं, यहाँ पुलिस के अधिकारी मौजूद हैं और सभी लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं। उनका उद्देश्य यही है कॉन्क्रीट डिसीजन निकाला जाए, जो समस्या है उसका प्रॉपर एक समाधान निकाला जाए, जिसके चलते ही ये सभी लोग यहाँ पर इकट्ठा होकर बातचीत कर रहे हैं। हिमांशु, अगर आप सुनवा पाए क्या बातचीत हो रही है, माइक वहां पर लगाकर हमारे दर्शकों को सुनवाइए। परेशान है, जबकि जिम्मेदारी नोएडा अथॉरिटी की, उनकी केवल लैंड ऑर्डर प्रॉब्लम की परेशानी। मैं इनकी चमचागिरी सामने नहीं कर रहा, ये इनकी जिम्मेदारी, इनकी लैंड ऑर्डर प्रॉब्लम आपकी है। आप लोग, मैं स्पष्ट आरोप करता हूँ, जिस काम में, सड़क में, पुल में, फलाने में कमीशन मिलता है ठेकेदारों से, वो नोएडा ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी काम करती है। इसमें पैसा खर्च होना, ये काम नहीं करती। मैं ये काम 30 साल से देख रहा हूँ। मैं सर रियल एस्टेट में काम किया, एज प्रेसिडेंट बिजनेस अच्छी कंपनी में, मैं सब देखता हूँ वहाँ क्या 9 वर्क सर्किल में कौन सी ठेका पट्टेदारी चलती है, करोड़ों रुपए पानी में बहा दिए जाते हैं। आप बताओ इसका सोल्यूशन ना नहीं, एक मिनट 2 साल पहले वायदा हुआ, अखबारों में आया। एक मिनट साहब, डॉग शेल्टर क्यों नहीं बना सर? डॉग शेल्टर क्यों नहीं बना? एक मिनट, 2 साल पहले, 2 साल पहले एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अनाउंस करके गए। इनको बोलने दो, एक मिनट, डॉग शेल्टर क्यों नहीं बने? इनको डॉग्स पे बोलने दो, डॉग्स पे। इशू से ऊपर कई इशू है। एक मिनट, नहीं, कई इशू नहीं। मेरे मालिक कुत्तों पे 2 साल बोलने दो बस। मैं जवाब पूछ रहा हूँ सर। 2 साल पहले 4 महीने का समय अनाउंस हुआ था, इन्होंने एक्सेप्ट किया था नोएडा ग्रेटर सीओ ने, आज तक क्यों नहीं बने? 2 साल हो गए। 100 चीजों का जवाब अभी नहीं देंगे, एक सेकंड खाली डॉग शेल्टर का जवाब दीजिए। वन सिंपल क्वेश्चन, वेरी स्मॉल। वी वांट, ये हमारी डिमांड है, एलबी सोसाइटी शुड बी स्ट्रे डॉग फ्री। इन हाउ मेनी राइटिंग में इट विल हैपन। राइटिंग में कमिटमेंट नहीं होगा तो रोड ब्लॉक जाएंगे तब, यहाँ से कोई एक्शन ले लेंगे तब। हम रोड ब्लॉक जाएंगे नहीं यहाँ से। सुन तो लें पहले। ये मेरी एडवाइस है। मैं ये कह रहा हूँ कि जो भी आपके मुद्दे हैं, आपसे रिलेटेड जो भी मुद्दे हैं, आप उसको लिख के एक पेपर पे, बाहर जा चुके हैं, एक लेटर बाहर जा चुके हैं। दद्दा मैं कह रहा हूँ कि इस बार तो ठीक है, अगर आपने बोला एक मेमोरेंडम दे दे, आप इनको दीजिए, एक समस्याओं को रिजोल्व किया जाएगा। यहीं बैठ के बाकी सारी चीजें छोड़ के स्पेसिफिक डॉग रिलेटेड आज उसके लिए क्या बताएं? स्टे डॉग शेल्टर। ये कहीं शेल्टर में रखे ना रखे। हम लोग देखिए, 1 मिनट समझ लीजिए। 2 साल पहले का कमिटमेंट था, कब ऑनर करेंगे? कब ऑनर करेंगे? प्लीज 1 मिनट से बोलने ये ऋतु में सर प्लीज उनको बोलिए। आप लोग जिसको बोलना है इतनी देर से सुनी, मैं तो इसीलिए आया हूँ ना। हमको एक सोल्यूशन पे पहुँचना है, पहली चीज समझ लीजिए। ऐसा नहीं है कि जो है ऐसा कि हम बटन दबाएंगे वो कुत्ता उड़ जाएगा। हम सभी लोग, अरे सुनिए भाई, पहले आप अथॉरिटी के कॉलोनी में नहीं, मेरे कुत्ते नहीं है, आपके यहाँ कुत्ते हैं, आपके गेट के अंदर नहीं है। सर रुकिए, पहले आप लोग तय कर लीजिए आपस में, तब मैं बात करूँगा। नहीं बात करूँ, अरे सर सर देखिए, आप इनको बात करें। हिमांशु, लग रहा है कि प्राधिकरण के अफसर काफी नाराज हो गए हैं। हिमांशु, जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, बच्चे की डेथ हुई है तो हमें दुख नहीं है। हम कोई आसमान से उड़ के आए हैं, हम भी तो आपके पीछे है ना। तो हम लोग जो है, एक मिनट, सोल्यूशन पे हम लोग तो दुख हुआ है तो आप क्या एक्शन ले रहे हैं? सर इनकी भी हुआ तो हिमांशु, आवाज आ रही है आपको मेरी? इनका भी आंसर ले लो, इनका जवाब ले लो। अब माइक बोल नहीं रहा है क्या? माइक सर, आप टेलर होगा गाड़ी में। 1 मिनट में माइक से बोलूंगा तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं लोटस बुलेवर्ड सोसाइटी की, जहां पर हिमांशु शुक्ला हमारे संवाददाता लगातार आगे बढ़ते हैं और दूसरी खबर की बात करते हैं।